हेलो गाइस, दिस इज सृजन कुशरेष्ठ एंड आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है वो। आप लोग सुन रहे होंगे ना, मालदीव्स 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 क्या रट्टा पड़ गया है ये। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि मैं लोगों को बताने वाला हूँ कि चक्कर क्या पड़ा है आखिर, है ना। तो मैं समझाता हूँ। ये बात है, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप के दौरे पे गए थे नवंबर के आसपास, है ना। तो वहाँ दौरे पे गए। अब हुआ क्या, इसमें हमारे कुछ मालदीव्स के 3 मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के। उनमें चुलुई के कुछ ना कुछ तूफानी करते हैं, शायद स्प्राइट पी ली उन्होंने भी। अब हुआ ऐसा, उन्होंने इंस्टिगेट कर दिया मोदी जी को ऑन ट्विटर, गालियाँ वगैरह लिख दी, फलान ठिकान, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया। पर जड़ आज तक नहीं पता पड़ पाई कि जड़ हुआ क्या। उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें अब ये बोलना भी चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, कुछ भी नहीं। ठीक है। अब क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या निकल गए हैं। अब उन्होंने गाली दी। अब हम इंडिया वाले हैं भाई, शांत तो कहीं बैठते नहीं। हम अपना मतलब जो भी हमारा दुश्मन है तुरंत देख लेते हैं उसे कि भाई क्या करना है, कैसे करना है इसका। अब हुआ ऐसा, जो क्या कहते हैं वो 3 जने थे, ट्विटर पे इतनी गालियाँ आ रही हैं उनके लिए, इतनी गालियाँ आ रही हैं यहाँ पे। मालदीव्स की कुल पॉपुलेशन होगी आपके मेरे हिसाब से 6 लाख, मुश्किल से 6 लाख होगी। अब ये समझ लो 12 लाख 13 लाख से ज़्यादा ट्विटर पे अभी भी ट्वीट आ चुके हैं गालियों के, मतलब जिसमें क्या है, बॉयकॉट मालदीव, मालदीव को बॉयकॉट करो। पता है अभी भी कहानी क्या है, कहानी नहीं समझ आ रही, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। और क्या कहते हैं, मालदीव्स ने इतने एहसान किए हुए इंडिया ने उसके ऊपर, पर ये भूल गया, है ना। मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या। फर्स्टली, मालदीव्स को आज़ादी कब मिली अंग्रेज़ों से। मालदीव्स को आज़ादी मिली 1965 में, ठीक है। अब उसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए वहाँ के, आई थिंक गयूम करके थे कोई, मोहम्मद गयूम करके, राइट। तो मोहम्मद गयूम करके वहाँ के राष्ट्रपति थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। इंडिया से बहुत अच्छा प्यारा रिलेशन था उनका, ठीक है। इंडिया आते जाते रहते थे। उनने पहला दौरा भी इवन इंडिया का ही किया था, कहीं और ना जाते हुए। आज़ादी के बाद पहला दौरा 1978 या 1989 में, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, उनने पहला दौरा इंडिया का किया, ठीक है। इस बीच एक मोहम्मद लतीफ़ी करके व्यक्ति थे, बड़े ही पावरफुल बिजनेसमैन थे, है ना, होते ना पावरफुल बिजनेसमैन। तो पावरफुल बिजनेसमैन थे, उन्होंने सोचा कि कुछ तूफ़ानी करी जाए, राइट। अब तूफ़ानी क्या करी उन्होंने, उन्होंने ये सोचा कि जो गयूमी जी हैं इनकी सरकार कैसे हटाई जाए, कैसे इन्हें चेंज किया जाए, ठीक है, ये सोचा उन्होंने। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, श्रीलंका से ट्रूपर्स, यानी कि मतलब आप ये समझ लो जो भी वो होते हैं ना थोड़े से गुंडे टाइप के लोग, वो उन्होंने क्या कहते हैं वो वहाँ से वो बुलाए। उन्हें बुलाए और बोला कि भाई एक टास्क आया है, मालदीव्स के राष्ट्रपति भवन को कवर करना है। और एक बार राष्ट्रपति भवन कब्जे में आ गया तो यानी कि देश कब्जे में आ गया, ठीक है साहब। अब लतीफ़ी जी ने ऐसे ऐसे करके वहाँ से लोग बुला लिए श्रीलंका से। ऐसा था। उस बीच जो गयूमी जी थे वो मालदीव्स में नहीं होने वाले थे उस टाइम पर, ठीक है। वो इंडिया आने वाले थे किसी काम के सिलसिले में, कोई भी कौन मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी काम के सिलसिले में इंडिया आने वाले थे। तो उसी टाइम उन्होंने सोचा क्यों ना इंडिया को क्या करते हैं, मतलब सॉरी इंडिया को नहीं, मालदीव्स को कब्जे में लेते हैं। बट कॉन्सिक्वेंस कुछ ऐसे हुए कि वो नहीं गए, ठीक है। कुछ ऐसा सामने आ गया, वो नहीं गए। बट उस टाइम पे भैया लतीफ़ी जी इतने ताकतवर थे, बिजनेसमैन तो थी, पैसे की कमी नहीं थी। उन्होंने क्या किया, ट्रूपर्स को बुला भी लिया, सब कुछ कब्जे में भी ले लिया, है ना। अब गयूमी जी सोचेंगे भाई क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने सबसे हेल्प मांगी, सबसे। सिंगापुर के पास गए, क्योंकि ऐसा ना एशियन कंट्री है तो पहले आसपास में गए, है ना। आसपास में गए और देखा कि भैया कोई मदद कर दो कर दो कर दो कर दो, ऐसे करके सिंगापुर के पास गए, चाइना के पास गए, और जितने भी आसपास के वो शहर उनके जो भी द्वीप हैं या फिर देश हैं उनके पास गए, किसी ने मदद नहीं करी, ठीक है। उस टाइम पे वो लोग इंडिया के पास आए। और आपको क्या बताऊं, इंडिया ने मुश्किल से 12 घंटे के अंदर अपनी एयरफोर्स, अपने पैरामिलिट्री कमांडोज 12 घंटे के अंदर मालदीव्स पहुंचाए। और अपनी इंडियन आर्मी के बारे में पता ही है हमें, धांसू आर्मी है भाई साहब। 12 घंटे के अंदर वो वहाँ गए और 15 घंटे, मुश्किल से 15-16 घंटे घंटे का एक मिशन चला। मिशन का नाम था मिशन कैक्टस, राइट। तो कैक्टस था। उन्होंने क्या किया, वहाँ गए, पूरे के पूरे जो राष्ट्रपति भवन को कवर करके उन्होंने रखा हुआ था वहाँ से उन्होंने बचाया, सब कुछ किया। तो उस चीज़ से जो गयूमी जी थे, गयूमी जी मतलब प्रेसिडेंट वहाँ के मालदीव्स के, उन्होंने भाई साहब इतना मतलब क्या बोलूँ, दिल से स्वागत किया कि थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा किया, आप नहीं होते तो शायद इवन हम एग्जिस्ट भी नहीं करते। लतीफ़ी जी अपने काम में वो हो जाते, क्या कहते हैं उसे, अपने काम में जो भी मतलब उनका काम हो जाता, और उसके बाद बैंड बज जाती है आपकी मालदीव्स की। बट ड्यू टू
आर हेल्प, ड्यू टू आर कंट्रीज हेल्प, हमारे एयरफोर्स के कमांडोज वहाँ जाके उन्होंने बचा के देश को कवर किया, जो भी मतलब जैसी भी हेल्प प्रोवाइड कराई गई थी सारी कराई। अब जो ये 3 नेता हैं जिन्होंने क्या कहते हैं मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने गाली दे दी मोदी जी को, इनको ये तक नहीं पता है कि हमारा मेनली टीचिंग्स है ना, टीचिंग की हेल्प। और अभी इवन मैं आपको बताऊं एक थोड़ा सा सर्कमस्टेंस वहाँ ऐसे आ गए थे, तो पानी की हेल्प भी हमारे इंडिया ने करी मालदीव्स की, राइट। बट उन्हें ये कुछ नहीं समझ आता, उन्होंने तो बस गाली देनी है, दे दी। इस्लामिक लीडर है, उन्होंने सोचा कि दे देते हैं गाली, क्या परेशानी है। अब गाली दे दी तो भाई उन्हें कॉन्सिक्वेंस तो नहीं पता था, ट्वीट इतने कर दिए लोगों ने, भर भर के गालियाँ आ रही हैं, कुछ नहीं, बॉयकट मालदीव चल रहा है। और इसका पता क्या हुआ है, जो मालदीव का वो टूर एंड ट्रेवल्स होता है ना, इतना डाउन हो गया है क्या बताऊँ। इतने लोगों ने अपनी टिकट्स कैंसिल कर दी, जो भी मालदीव जाने वाले थे, प्लान बना रहे थे मालदीव जाने के, सब लोगों ने अपनी टिकट कैंसिल कर दी, क्योंकि भैया हम नहीं जाएंगे, बॉयकट कर मालदीव को, तो है ना। तो अब जो उनके वहाँ के करंट प्रेसिडेंट है आपके मोहम्मद मोइजू करके हैं, तो उन्होंने भाई वो भी भाई चाइना को ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ है ना। इंडिया को मतलब वो सोचते हैं कि ठीक है। और उन्होंने इवन अपने एक स्टेटमेंट में ये भी बोला था कि एक बार मेरी वो मतलब सरकार आने दो दोबारा से, मतलब पहली बार आने दो, उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, जो इंडिया की मतलब हमारी आर्मी वहाँ रहती है, जो भी मतलब आइलैंड के बाहर अपनी हमारी जो भी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ हैं उस बीच में जो हमारी आर्मी रहती है, उन्हें भी वो पीछे करवा देंगे, राइट। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, चाइना के दबाव में आके। एक्चुअली पता है चाइना का क्या है, चाइना देता है कंट्रीज़ को लोन, छोटी कंट्रीज़ को, जैसे मालदीव्स हो गया, तो मालदीव्स को भी चाइना ने लोन दिया हुआ है अच्छा खासा डॉलर्स का। एक बार कोई लोन नहीं चुका पाता तो भैया फिर उनके उसमें आ जाता है, जैसे कैसा है ना, मैं आपको लोन दूँ, ठीक है, आप चुका ना पाओ तो फिर मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही तो करोगे, राइट। सो अब मालदीव्स भी भैया उन्हीं के उसमें आ गया, क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ नहीं। अब चाइना के कहने पे उन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिए, पर अब बेचारे परेशान हैं। मालदीव्स तो परेशान है ही है, क्योंकि सब खत्म हो गया, टूर ट्रेवल सारा खत्म हो गया, सारी बुकिंग जो कैंसिल है, मतलब करोड़ ऑफ रुपीज़ का वहाँ पे नुकसान हो गया, समझ रहे हो। 3 मिनिस्टर्स की वजह से छोटा सा उन्होंने गाली दी, और विच इज़ रॉन्ग, आप नहीं दे सकते। PM मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ अ वेरी पावरफुल लीडर, आप मतलब इतने बड़े जो मतलब दुनिया के सारे लीडर वहाँ के उनके आगे झुक रहे हैं, और आप मतलब अभी अच्छे से पॉलिटिक्स में उतरे भी नहीं है, उसके बाद आप गाली दे रहे हैं, वो भी इतने बड़े लीडर को। मैं नहीं समझता कि ये राइट है। अब एंड में क्या, अब क्या करना चाहिए। अब भैया आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है मालदीव्स में, तो बस यही कहानी चल रही है, समझ रहे हो आप। अब करना क्या है इसके बाद, अब इसके बाद हो ये सकता है कि जो वो 3 नेता हैं उन्हें समझना चाहिए कि भैया मालदीव्स मतलब इंडियंस तो इतने भर भर के मिलते हैं वहाँ टूरिस्ट, क्योंकि उनकी ड्रीम लोकेशन होती है भाई इंडियनों की, तो मालदीव जाएंगे, है ना, समुद्र घूमेंगे, बीचेस घूमेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। अब इसका उन्हें ये नहीं पता कि जो मालदीव्स है, माल ये संस्कृत का वर्ड है एक तरह से, अगर आपको देखेंगे तो, ठीक है, ये सारा का सारा इंडियन उससे ही है, क्योंकि पहले तो सारा सब हमारे उधर ही आता था इंडिया के अंदर, बट ये लोग नहीं समझते हैं। सो अब ये प्रॉब्लम आ गई, तो यही है टॉपिक। कोई मालदीव से कोई ऐसा कोई गोलीबारी नहीं चली है, बट थोड़े से कुछ बेवकूफ़ नेताओं की वजह से, जो कि उन्होंने थोड़े से इंस्टिगेटिंग मतलब किसी को इंस्टिगेट करने के क्या कहते हैं कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, और किसी को नहीं, द वेरी प्राइम मिनिस्टर द लीडर ऑफ द इंडिया, राइट, उसे आप गाली दोगे तो कैसे चुप बैठेगा कोई, समझ रहे हैं आप, कि भैया पूरी की हेल्प हमारी इतनी इंडिया ने करी है, इतना मतलब अच्छा लोग मतलब इससे पहले का रिलेशन है, आपने सारा बिगाड़ दिया। 2-3 लाइन बोल के 2-3 गालियाँ देखिए, गाली देनी भी थी तो फेसबुक पे छोटे मोटे लोगों को दे लेते, आप PM को गाली देंगे, वही वाली बात है ना, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इसका। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा